हर हर महादेव। भक्तों, 24 अगस्त सावन के इस आखिरी सोमवार के पावन दिन अगर अपने भी सावन सोमवार का व्रत रखा हुआ है और अगर आपके मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था है और आपने भी सावन सोमवार के दिन इस पूरे सावन महीने में शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज हम आपको शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली उन 3 पवित्र वस्तुओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें श्रद्धा और सही विधि से अर्पित करने से महादेव की कृपा पाने की मान्यता है। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त आज सच्चे मन से आपकी इस वीडियो को लाइक करके आपका स्मरण कर रहा है, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसके जीवन की परेशानियों और दुखों को दूर करना, उसके घर में अन्न धन की कभी कमी न होने देना और उसके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। भक्तों, अगर आज आपने इस वीडियो को छोड़ने की भूल की तो आपको जीवन भर अस्ताना पड़ सकता है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता, साल में एक बार आने वाला है। पवित्र सोमवार कोई साधारण सोमवार नहीं है। इस दिन देवों के देव महादेव साक्षात परमात्मा भोलेनाथ शिव मंदिर में विराजमान होते हैं। और याद रखिए, आज की ये 3 पवित्र वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं बल्कि महादेव की भक्ति और श्रद्धा का माध्यम है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वो पवित्र चीज है, कौन सी वो वस्तु है जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से पूरे सावन सोमवार का फल मात्र एक दिन में प्राप्त हो रहा है। हर मनोकामना पूर्ण हो रही है, घर से कंगाली खत्म हो रही है, घर में धन आने के सभी रास्ते खुल रहे हैं। तो क्या आप भी नहीं चाहते कि सावन में भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसे, आपके परिवार के ऊपर बरसे, आपकी भी गरीबी खत्म हो जाए, बिगड़े हुए काम बन जाए, कारोबार में उन्नति हो और सभी दोषों से मुक्ति मिल जाए? तो आज की वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को पूरा देख लेना। साथ ही साथ भक्तों, में आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन ऐसी अपवित्र और अशुभ वस्तु के बारे में बताऊंगा जिन्हें भूल कर भी शिवलिंग पर अर्पित मत करना, अन्यथा आपको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए भक्तों, वीडियो को आरंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करते हुए बोलिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे अनादि अनंता देवाधिदेव महादेव, हे कैलाशपति नीलकंठ त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ, और हे संपूर्ण जगत की जननी आद्य शक्ति माता पार्वती। आज सावन के इस अत्यंत पवित्र और पावन अवसर पर जो भी भक्त अत्यंत निष्ठा, श्रद्धा और सच्चे मन से इस ज्ञानवर्धक कथा और वीडियो को सुन रहा है, लाइक कर रहा है और अपने प्रियजनों के साथ साझा कर रहा है, हे भोले बाबा, उसके जीवन के समस्त दुख, दर्द, दरिद्रता, रोग, कष्ट और जन्मांतर के पापों को क्षण भर में भस्म कर देना। हे कृपा सिंधु, अपने इस भक्त की झोली खुशियों से भर देना। इनके घर में सदा सर्वदा अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी का स्थायी वास रहे, ऐसी आपके दिव्य चरणों में बारंबार प्रार्थना है। मेरे प्रिय शिव भक्त, सावन का पावन महीना अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है, लेकिन सावन का जो अंतिम सोमवार होता है उसका महत्व शास्त्रों में पूरे सावन मास के योगफल से भी अधिक महान और फलदायी बताया गया है। इस बार का सावन का अंतिम सोमवार कोई साधारण सोमवार नहीं है। शास्त्रों और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बार सावन के अंतिम सोमवार पर ऐसे दुर्लभ और अद्भुत योगों का महासंगम बन रहा है जैसा कई शताब्दियों के बाद देखने को मिलता है। कहा जाता है कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन जो भी शिव भक्त शिवलिंग पर जाकर भक्ति भाव से एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक विशेष पावन वस्तु अर्पित कर देता है, उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। उसके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी विपत्तियां, आर्थिक तंगियां, कर्जों का विशाल बोझ और पारिवारिक गृह क्लेश सदा सदा के लिए शांत हो जाते हैं। भक्तों, क्या आप भी पूरे सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं? क्या आप भी शिवलिंग पर नित्य जल और बेलपत्र अर्पित करते आ रहे हैं? यदि हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव महापुराण और पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई उन अत्यंत गूढ़ और गुप्त बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी अधूरी से अधूरी मनोकामना को भी महादेव के चरणों में अर्पित करके पूरा करवा सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, बिना एक भी क्षण गंवाए इस पूरे वीडियो को अंत तक और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आधी अधूरी जानकारी से हमेशा पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
शिव भक्ति के इस महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में संपूर्ण भक्ति भाव से टाइप करें, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय जगदम्बा माता पार्वती। भक्तों, आइए सबसे पहले शिव महापुराण में वर्णित उस अलौकिक महाकथा का श्रवण करते हैं जो हमें ये बताती है कि सावन का महीना और विशेष रूप से सावन का अंतिम सोमवार भगवान भोलेनाथ को इतना अत्यधिक प्रिय क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया था, तब उस मंथन से 14 दिव्य रत्न निकले थे, परंतु उन रत्नों के निकलने से पूर्व एक ऐसा भयंकर कालकूट विष निकला जिसकी ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। 10 दिशाओं में त्राही त्राही मच गई। देव, दानव, गंधर्व, मानव और समस्त प्राणी उस विष की ज्वाला से मूर्छित होने लगे। विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि संपूर्ण सृष्टि विनाश की कगार पर पहुंच गई थी। उस संकट की घड़ी में समस्त देवता और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि इस संसार में केवल एक ही शक्ति है जो इस प्रलयंकारी विष को पचा सकती है, और वो है देवाधिदेव महादेव। इसके पश्चात समस्त देवगण कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। सृष्टि की रक्षा हेतु दयालु शिवजी ने उस संपूर्ण कालकूट विष को अपनी हथेली पर रखा और एक ही घूंट में पी गए। परंतु जगदम्बा माता पार्वती ने उस विष की तीव्रता को देखते हुए तुरंत महादेव के कंठ को स्पर्श कर लिया, जिससे वो विष शिवजी के गले में ही अटक गया और उनके शरीर में नहीं फैल सका। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ पूरी तरह नीला पड़ गया और तभी से महादेव का एक अति पावन नाम नीलकंठ पड़ा। परंतु भक्तों, विष की उस भयंकर ज्वाला से भगवान शिव के शरीर का तापमान अत्यंत बढ़ गया। उनका मस्तिष्क और शरीर तपने लगा। तब भगवान शिव के शरीर की उस ज्वाला और दाह को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और समस्त देवताओं ने सावन के पूरे महीने में शीतल जल, गंगा जल, गाय के कच्चे दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र और चंदन से भगवान शिव का निरंतर अभिषेक किया। जल और जड़ी बूटियों के इस अभिषेक से महादेव के शरीर को शीतलता मिली और उनका कष्ट दूर हुआ। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीने में जो भी भक्त भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र और भांग धतूरा अर्पित करता है, महादेव उसकी सभी ज्वालाओं, दुखों और तापों को हर लेते हैं। और सावन का जो अंतिम सोमवार होता है वो संपूर्ण जलाभिषेक और पूजा की पूर्णता का प्रतीक है। अंतिम सोमवार के दिन महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर झोलियां भरकर कृपा लुटाते हैं। भक्तों, आइए अब जान लेते हैं कि सावन के इस अंतिम सोमवार 24 अगस्त के दिन पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस समय पूजा करने से आपको महादेव की कोटि कोटि कृपा प्राप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की ये अंतिम सोमवार तिथि पूरे दिन अत्यंत शुभ और सिद्ध योगों के साथ विद्यमान रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव मंदिरों में महादेव का दिव्य जलाभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:25 बजे से सुबह 5:15 बजे तक रहेगा। ये समय ध्यान, जप और ईश्वर भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त अमृत एवं शुभ चौघड़ियां प्रातः 6:00 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय में किया गया जल अर्पण और बेलपत्र समर्पण महाफलदायी होता है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:55 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक रहेगा। किसी भी विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय के लिए यह समय अत्यंत अचूक है। प्रदोष काल संध्या पूजा का सबसे उत्तम समय शाम 6:30 बजे से रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव स्वयं जगदम्बा माता पार्वती के साथ शिवलिंग में साक्षात विराजमान रहते हैं और समस्त शिवगण पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसलिए संध्या काल में की गई पूजा का फल 1000 गुना अधिक मिलता है। चलिए मेरे प्रिय भक्तों, अब आपका इंतजार खत्म होता है और बिना देरी किए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना है और किन वस्तुओं को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, ओके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। भक्तों, शिव महापुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। तो पूरी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताइए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको सुनना है क्योंकि वक्त हमारा काम आपको सही सलाह देने का है। अब आप उसको बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से मानी है, न मानी आपका मर्जी है, पर मन लगे तो महादेव की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए अब तो जानते हैं। सबसे पहले वस्तु है जो कि हर घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है,
शुद्ध शीतल जल एवं पावन गंगा जल का भव्य महात्म्य। देवादिदेव महादेव की आराधना में सबसे सर्वोपरि और प्रथम स्थान शुद्ध शीतल जल का होता है। शिव महापुराण के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था, तब उस मंथन से उत्पन्न भयंकर कालकूट विष की ज्वाला से 10 दिशाएं जलने लगी थीं। समस्त ब्रह्मांड की रक्षा हेतु जब भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान किया, तो विष के तीव्र प्रभाव से महादेव के शरीर का तापमान अत्यंत बढ़ गया और उनके कंठ में भयंकर दाह उत्पन्न होने लगी। उस ज्वाला को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और समस्त देवगणों ने सावन के पूरे महीने में शीतल जल और पावन गंगा जल से महादेव का निरंतर जलाभिषेक किया था। जल से अभिषेक करने से भगवान शिव के कंठ को शीतलता प्राप्त हुई थी और वे अत्यंत प्रसन्न हुए थे। तभी से यह सनातन परंपरा चली आ रही है कि सावन के सोमवार को तांबे के पात्र में शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अथवा था नमः शिवाय मंत्र की निरंतर धार बनाते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। जो भी भक्त सावन के अंतिम सोमवार को निष्ठापूर्वक जल चढ़ाता है, उसके जीवन के समस्त मानसिक तनाव, क्रोध, दैहिक और दैविक ताप सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसके घर परिवार में शीतलता, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तथा जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। वक्त आप जानते हैं दूसरी वस्तु के बारे में, तो वो दूसरी पवित्र और भगवान शिव की प्रिय वस्तु है त्रिदली बेलपत्र का महात्म्य एवं पौराणिक रहस्य। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और इसके बिना शिव पूजा को पूर्ण माना ही नहीं जाता। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र का वृक्ष स्वयं माता पार्वती के पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण बेलपत्र के वृक्ष में माता पार्वती के समस्त स्वरूपों और सिद्धियों का वास माना गया है। बेलपत्र की तीनों पत्तियां त्रिनेत्रधारी शिव के 3 नेत्रों, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिदेव शक्तियों और सत रज तम तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शास्त्र कहते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव को एक त्रिदली बेलपत्र अर्पित करना 1000 सुवर्ण कमलों को अर्पित करने के समान महान पुण्य फल प्रदान करता है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियां कहीं से कटी फटी या छिद्रित न हों। 3 पत्तियों वाले स्वच्छ बेलपत्र की चिकनी सतह पर पीले चंदन से राम या धान लिखकर उसे उल्टा चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ अर्पित करने से महादेव अत्यंत द्रवित हो जाते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को बेलपत्र अर्पण करने से व्यक्ति के 3 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो भक्त निर्धनता या असफलता से जूझ रहे हैं, उन्हें बेलपत्र अर्पण करने से अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और धन धान्य तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। तीसरी पवित्र वस्तु है भगवान शिव की प्रिय शमी पत्र अर्पण का अद्भुत फल एवं शनि दोषों से मुक्ति। सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली सबसे दुर्लभ और अलौकिक वस्तु शमी पत्र है। शिव महापुराण में पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया है कि महादेव को एक शमी का पत्ता अर्पित करना 1000 बेलपत्र चढ़ाने के बराबर महापुण्य प्रदान करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शमी के पौधे में अग्निदेव का वास होता है और त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पूर्व शमी वृक्ष और शिवलिंग का पूजन किया था। शमी का पत्ता भगवान शिव को अति प्रिय है क्योंकि ये मन के अहंकार और समस्त पापों का शमन करता है। जो व्यक्ति सावन के अंतिम सोमवार के दिन एक शमी का पत्ता शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण के पश्चात समर्पित कर देता है, उसके जीवन से भयंकर शनि दोष, ढैया, साढ़े साती और राहु केतु के कुप्रभाव तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो या सिर पर भारी कर्ज चढ़ गया हो, तो अंतिम सोमवार को प्रदोष काल में शमी पत्र अर्पित करने से घर में अकूत धन संपदा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आप बात करते हैं चौथी वस्तुओं के शुद्ध गाय का कच्चा दूध और पंचामृत का दिव्य अभिषेक। भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक करना आरोग्यता और दिव्य शक्तियों को जागृत करने वाला माना गया है। पौराणिक काल में जब महादेव ने विषपान किया था, तब विष के प्रभाव को बेअसर करने के लिए ऋषियों और देवताओं ने जड़ी बूटियों के साथ साथ शीतल गाय के कच्चे दूध से शिवजी का अभिषेक किया था। दूध सात्विकता, पवित्रता और वात्सल्य का प्रतीक है। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हमेशा बिना उबला हुआ ताजा और केवल देसी गाय का ही कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। पैकेट का दूध या उबला हुआ दूध शिव पूजा में वर्जित माना गया है। सावन के अंतिम सोमवार को गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से शरीर के समस्त असाध्य रोग, व्याधियां और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही यदि दूध, दही, गाय का देसी घी
शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत से महादेव का स्नान कराया जाए तो व्यक्ति के पंचभूत शरीर शुद्ध होते हैं। निसंतान दंपतियों को सावन के अंतिम सोमवार को दूध और पंचामृत से अभिषेक करने पर गुणवान, आरोग्यवान और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं पांचवी वस्तु वीडियो को भगवान शिव इसके बिना अधूरे हैं। भगवान शिव की पूजा इस पांचवी वस्तु के बिना अधूरी मानी जाती है। तो वो पांचवी वस्तु है धतूरा और भांग अर्पण का वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष की ज्वाला से महादेव का कंठ और मस्तिष्क अत्यधिक तपने लगा था, तब उसकी उष्णता गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने औषधीय गुणों से युक्त भांग और धतूरे का प्रयोग किया था। धतूरा एक ऐसा फल है जो बाहरी रूप से विषैला और कांटेदार होता है, परंतु महादेव इसे इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों के अंदर छिपी कड़वाहट, अज्ञानता, अहंकार और बुराइयों को स्वयं पर धारण कर लेते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को एक अखंडित धतूरा और थोड़ी सी भांग शिवलिंग पर अर्पित करने से मनुष्य के मन की नकारात्मकता, मानसिक विकार और बुरे विचारों का अंत होता है। शिव पुराण के अनुसार जो भक्त श्रद्धा पूर्वक धतूरा और भांग अर्पण करता है, उसके जीवन से शत्रुओं की बाधाएं, कोर्ट कचहरी के विवाद और अनहोनी का भय हमेशा के लिए टल जाता है। ये अर्पण इस बात का प्रतीक है कि भक्त अपनी समस्त बुराइयां महादेव के चरणों में सौंपकर स्वयं निर्मल हो रहा है। गाय का शुद्ध देसी घी, शहद, दही और सफेद चंदन का लेप। शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली ये चार सामग्रियां मनुष्य के जीवन में चार बड़े बदलाव लाती हैं। गाय के शुद्ध देसी घी से शिवलिंग का मालिश या अभिषेक करने से व्यक्ति को बल, ओज, तेज और शक्ति की प्राप्ति होती है। घी अर्पण करने से वंश की वृद्धि होती है और घर में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। वहीं शिवलिंग पर शहद हनी अर्पित करने से वाणी में मधुरता आती है, पारिवारिक संबंधों में प्रेम बढ़ता है और समाज में मान सम्मान एवं उच्च प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। गाय के दूध से बने जमाए गए शुद्ध दही से अभिषेक करने से जीवन के कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और नए व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है। अंत में शिवलिंग पर मलयगिरी सफेद चंदन का लेप लगाने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चंदन शीतलता का प्रतीक है, जिसे लगाने से अंतरात्मा शांत होती है, मानसिक भटकाव दूर होता है और घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास बनता है। मेरे प्रिय भक्तों, शिव पूजा जितनी सरल है, इसके नियम उतने ही सूक्ष्म हैं। जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ ऐसी चीजें अर्पित कर दी जाती हैं जिससे महादेव प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से गांठ बांध लीजिए। तुलसी के पत्ते। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय वृंदा हैं और जालंधर दानव की पत्नी थी। जालंधर का वध शिवजी ने किया था, इसलिए शिव पूजा में तुलसी पत्र पूरी तरह वर्जित है। हल्दी और सिंदूर। शिवलिंग पुरुष तत्व और त्याग का प्रतीक है। हल्दी और सिंदूर स्त्री आभूषण सौभाग्य सामग्री माने जाते हैं जो केवल माता पार्वती को अर्पित किए जाते हैं। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से पूजा निष्फल हो जाती है। केतकी और चंपा के पुष्प। केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा जी के असत्य कथन में झूठी गवाही दी थी, जिससे क्रोधित होकर शिवजी ने केतकी के पुष्प को अपनी पूजा से सदा के लिए निष्कासित कर दिया था। तांबे के पात्र में दूध। तांबे के बर्तन में दूध डालने से वह विषैला और तामसिक हो जाता है, इसलिए तांबे के लोटे से केवल जल चढ़ाएं। दूध अर्पण के लिए चांदी, पीतल या मिट्टी के पात्र का प्रयोग करें। शंख से जल देना। शंखचूड़ नामक दैत्य का वध भगवान शिव के त्रिशूल से हुआ था। शंख उसी दैत्य की अस्थियों से निर्मित माना जाता है, इसलिए शंख से शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित नहीं किया जाता। टूटे हुए चावल अक्षत। शिव पूजा में चढ़ाए जाने वाले चावल हमेशा पूर्ण अक्षत होने चाहिए। टूटे या खंडित चावल अर्पित करने से दरिद्रता आती है। आइए अब बात करते हैं उन दिव्य और सिद्ध महाउपायों की जिन्हें पूज्य गुरुजी ने सावन के अंतिम सोमवार के लिए अत्यंत विशेष बताया है। अगर जो कोई भक्ति सावन के महीने में पूजा पाठ व्रत नहीं कर पाया है तो इन उपायों को करके वो पूरे सावन सोमवार का फल एक दिन में प्राप्त कर सकता है। तो बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे सावन के अंतिम सोमवार के दिन जरूर कर लेना। तो सबसे पहले उपाय है मनोकामना पूर्ति बेलपत्र उपाय। सावन के अंतिम सोमवार की सुबह 5 स्वच्छ बेलपत्र लें। प्रत्येक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीले चंदन से ठूं लिखें और नीचे की 2 पत्तियों पर रोली से बिंदी लगाएं। अब अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए एक एक करके 5 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को शीघ्र पूरा कर देगा।
दूसरा उपाय है अपार धन प्राप्ति एवं कर्ज मुक्ति उपाय। सावन के अंतिम सोमवार की शाम को प्रदोष काल में एक तांबे के पात्र में जल लें, उसमें थोड़े से काले तिल, 11 साबुत चावल के दाने और एक शमी पत्र डालें। मंदिर जाकर शिवलिंग पर ये जल अर्पित करें और महादेव के सामने अपनी